आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं आई टेस्टिंग मशीन ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर की एक्सेसरीज़ के बारे में। ये डस्ट कवर है जो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के जब आप यूज़ ना कर रहे हो उसको कवर करने के लिए। ये आपका सेल्फ कैलिब्रेशन डमी आई है -5 स्फेरिकल डायोप्टर 0.25 प्लस माइनस ये आपका एरर होता है। ये आपका रेल लॉक है, रेल लॉक प्लेट जो आपका मेन सेकेंडरी लॉक होता है उसमें जो प्लेट यूज होती है ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के जो सेकेंडरी लॉक होता है उसकी प्लेट्स होती हैं। ये इसमें साथ ही 1 एम्पियर के 2 फ्यूज हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। और ये आपका थर्मल पेपर रोल है, ये आपका चिनरेस्ट पेपर है फॉर हाइजीन पर्पस। ये आपका यूज़र मैनुअल है जिसमें आपका पूरी डिटेल्स है। ये आपका पावर केबल हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन वर्ल्ड। आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स ऑटोरफ विद क्रेटोमीटर मॉडल के R20+। सबसे पहले हम लोग इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए आपको सबसे पहले एक स्क्रू ड्राइवर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बेसिकली इसमें 2 लॉक होते हैं जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन लॉक बोलते हैं, मेन लॉक, सेंट्रल। ये सेकेंडरी लॉक है। ये प्लेट को खोलेंगे सबसे पहले। इस लॉक प्लेट की जगह हम लोग ये प्लेन प्लेट लगाएंगे इस पर। सेम ऐसा ही लॉक दूसरी साइड है। लॉक इसके अनलॉक हो चुके हैं। अब हम लोग मशीन के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग मशीन को ऑन करते हैं। ये हमारी कैलिब्रेशन सेल्फ कैलिब्रेशन डमी आई है जिसकी वैल्यू स्फेरिकल -5 डायोप्टर है। 0.25 प्लस माइनस एरर होता है इसमें। ये ऑटो और मैनुअल दोनों हैं। ये ऑटोमेटिक, मैनुअल। मैनुअल मोड पे आपको एक सिंपल क्लिक करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक में आप जब आप फोकस करते हैं तो एक बार फोकस करने पर 3 रीडिंग लेता है। ये क्रेटोमीटर मोड पर रीडिंग लिया है। रिफ्रैक्टोमीटर के लिए आपको रिफ्रैक्टोमीटर मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। RN के ओब्लिक रिफ्रैक्टोमीटर आप सेलेक्ट किए। एक बार फोकस करने पे 3 रीडिंग, नंबर ऑफ़ रीडिंग 10 हो गई है। ये मैक्सिमम रीडिंग है, इसको पहले एक बार हम लोग डिलीट कर देंगे। ये नंबर ऑफ़ रीडिंग 0 हो गई। अभी वापस फोकस करते हैं। एक बार फोकस करने पर 3 रीडिंग लेगा। ये आपका सेम क्रेटोमीटर में भी आप एक बार फोकस करेंगे 3 रीडिंग लेगा। इसमें आपका IL मोड भी है। IL मोड एक्टिवेट करने के लिए आपको ऑटो मैनुअल वाला स्विच लॉन्ग प्रेस करना है। जिनकी आँख का ऑपरेशन हो चुका है, सूडोफेकिक आई है, उसके लिए मोड यूज़ होता है। डीएक्टिवेट प्रोसेस भी सेम है,
इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। अब हम मशीन की टेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें थर्मल प्रिंटर है, यहाँ से आप प्रिंट की कमांड देंगे, प्रिंट आपका बाहर आ जाएगा। ये मैनुअल कटर है, थर्मल प्रिंटर। स्क्रीन साइज जो इसका है 5.7 इंच है, कलर्ड स्क्रीन है और ये फिक्स्ड है, टिल्टेबल नहीं है। अब हम इसकी सेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेप काउंट करेंगे। स्टेप 0.25 इसका सिलेक्ट है, इसको सिलेक्टेबल है, 0.12 भी कर सकते हैं। 0.25 हम सिलेक्ट किए हुए हैं। VD वर्टेक्स डिस्टेंस 12। सिलेंड्रिकल आपका क्रॉस कंपाउंड है, इसको आप माइनस प्लस कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्टेबल है। डी शिफ्ट डायोप्टर शिफ्ट भी कर सकते हैं, प्लस और माइनस। प्रिंट स्टैंडर्ड है, सेट आई ऑफ किया हुआ है। नेक्स्ट विंडो यहाँ से ऑन हो जाएगा। क्रेटोमीटर की सेटिंग है, डायोप्टर। स्टेप 0.25 सिलेक्टेबल है। इंडेक्स 1.3375। प्रिंट इसमें भी स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट विंडो के लिए ये स्लिप टाइम है, स्लिप टाइम इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, 5 मिनट का रखा हुआ है। PD ऑन है। ये मैसेज में आप अपने हॉस्पिटल का नाम, ऑप्टिकल का नाम यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ये डेट एंड टाइम आप सेट कर सकते हैं ऐसे। अब आपकी मशीन कंप्लीट सेटअप है। अभी हम लोग मशीन की लाइव डेमो की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप पेशेंट को बैठाइए। पेशेंट की जो सिटिंग पोजीशन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद में आपको अगर हम लोग राइट आई टेस्ट कर रहे हैं तो उसको आपको चिन रेस्ट को एडजस्ट करना होगा। आँख पूरी खोलिएगा। ये हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर की टेस्टिंग कर रहे हैं। सेम आप नंबर ऑफ रीडिंग 3 हो गई हैं। सेम आप लेफ़्ट आई पर करेंगे। आँख पूरी खोलिए बढ़िया। नंबर ऑफ रीडिंग 3। क्रेटोमीटर के लिए भी सेम प्रोसेस है। क्रेटोमीटर मोड एक्टिवेट कीजिए। सेम आपका राइट आई पे करना है। ये आपने रिफ्रैक्टोमीटर और क्रेटोमीटर की दोनों की रीडिंग आ गई है। इसमें एडिशनली आप कॉर्नियल साइज़ भी मेज़र कर सकते हैं। कॉर्नियल साइज़ मेज़र करने के लिए आपको RN के जो स्विच है इसको लॉन्ग प्रेस करना है। इसको एक क्लिक कर देंगे तो आपका डेटा अपडेट हो गया। 2.95 पीपल साइज इनका। यहाँ से आप बैक कर दीजिए। और अगर आपका सूडोफेकी पेशेंट है तो IOL मोड एक्टिवेट करने के लिए आपको ऑटो मैनुअल स्विच लॉन्ग प्रेस करना है। सेम। और डीएक्टिवेट प्रोसेस भी सेम होगा। रीडिंग साइकिल कंप्लीट होने के बाद आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। यहाँ से प्रिंट आपका कमांड देंगे, प्रिंट आपका बाहर आ जाएगा। मशीन को रेस्टिंग पोजीशन पे ले आएंगे वापस।